नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जिस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं हेयर्स को कैसे शेड किया जाता है चारकोल आर्ट में। चारकोल मीडियम में रियलिस्टिक हेयर शेड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक शार्प पेंसिल। और अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं है तो आपके हेयर्स रियलिस्टिक नहीं बनेंगे। तो आप ध्यान ये रखिए कि आपकी जो पेंसिल है एकदम शार्प होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मीडियम पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ये जो चारकोल में मीडियम टोन की पेंसिल होती है ना, ये काफ़ी अच्छी चलाती है। मतलब इसमें ना आपकी एक बेस लेयर क्रिएट हो जाती है। कई बार ये होता है कि चारकोल आर्ट में हम केवल पाउडर यूज़ करके बेस लेयर रेडी कर लेते हैं, एक वो भी टेक्निक होती है। बट अगर आपको हेयर्स के क्रिस्प स्ट्रोक्स पहले से ही डाल देने हैं ताकि आपको अगली लेयर में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसके लिए हम हमेशा एक मीडियम टोन की पेंसिल का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो वैसे ही शार्प स्ट्रोक्स के लिए मैंने यहाँ पर येलो मीडियम पेंसिल का यूज़ किया है। अब धीरे धीरे मैं यहाँ पर शेडिंग के अकॉर्डिंग सारे स्ट्रोक्स को डालते जाऊँगी। मेरी जो रेफरेंस इमेज है उस रेफरेंस इमेज के अनुसार ही मैं सारे शेड्स यहाँ पर डालते जा रही हूँ। बाय द वे, ये जो मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट बना रही हूँ ये एक AI जनरेटेड इमेज है, जिसमें शेड्स का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो AI जनरेटेड इमेज होती है इसमें सब कुछ एकदम शार्प नहीं रहती है चीज़ें, उसमें बस एक ना क्लीन टोन दिखता है हमें, उसमें शार्पनेस कम दिखती है और क्लीन टोन कम दिखता है। तो ऐसे इस AI जनरेटेड इमेज में भी शार्पनेस हेयर्स में थोड़ी सी कम है और एकदम सॉफ्ट टोन है यहाँ पर। तो मैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे हेयर्स को डालते जा रही हूँ और अभी मैंने इसे शेड कर लिया है। तो इस टेक्निक से हमें यहाँ पर दो रिज़ल्ट प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बेस लेयर प्राप्त हो जाती है और दूसरा ये कि हमें हेयर्स के सही स्ट्रोक्स मिल जाते हैं। जो हमें शार्प स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं वो शार्प स्ट्रोक्स हमें मिल जाते हैं। हेयर्स के बेस लेयर के लिए आप हमेशा मीडियम पेंसिल का ही यूज़ करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, जिससे कि एकदम क्रिस्प स्ट्रोक्स आते हैं। अगर आपके पास मीडियम पेंसिल नहीं है तो यहाँ पर आप एक हार्ड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर पहली लेयर डल चुकी है और उसे मैंने ब्लेंड भी कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सेकंड लेयर को डाल रही हूँ और जो ये मेरी सेकंड लेयर है ये मैं सॉफ्ट पेंसिल से बना रही हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था जो बेस लेयर होती है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है और जो सेकंड लेयर हम डालते हैं ना वो फिर बहुत ही ईजीली बन जाती है। मैंने मीडियम पेंसिल से जो बेस लेयर बनाया था उस वजह से अब मुझे सेकंड लेयर डालने में बहुत आसानी हो रही है, क्योंकि इसमें मैंने हाइलाइट्स और शेडो जोन दोनों को ही पहले से मैंने डिकोड कर लिया था कि कहाँ पर हाईलाइट है और कहाँ पर शेडो जोन है। तो अब मैंने यहाँ पर सेकंड लेयर को भी डालकर यहाँ पर शेड कर लिया है। फर्स्ट लेयर आपकी डलेगी मीडियम पेंसिल से और सेकंड लेयर आपकी डलेगी सॉफ्ट पेंसिल से। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मोनो इरेज़र का यूज़ किया है और मोनो इरेज़र से भी मैंने कुछ हाइलाइट्स को क्रिएट कर दिया है। गाइस, आप देख सकते हैं कि हेयर्स को शेड करना कितना ज़्यादा आसान है। और अब मैं यहाँ पर नेक की शेडिंग करूँगी। आपने देखा होगा या फिर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज होगी तो आप जानते हैं कि नेक का जो एरिया होता है ना वो थोड़ा सा डार्क होता है, क्योंकि वहाँ पर शेडो आती है। हमारे जो फेस की शेडो रहती है वो सीधा हमारे नेक पर आती है। जो नेक का जोन रहता है ना वो हमारे फेस के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है। गाइस, नेक की जो शेडिंग होती है ना वो आप अलग अलग ब्रश से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो नेक का एरिया होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वाइड होता है। यहाँ पर जो अगर आपको डार्क जोन दिखेंगे जो कि थोड़े से छोटे होते हैं, छोटे यानी कुछ लाइंस वगैरह बनी होती है ना नेक में, तो उन जगहों पर आप छोटे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। बट जो पूरी नेक होती है ना उसे शेड करने के लिए आप छोटे ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप एक राउंड ब्रश का यूज़ करके आराम से नेक को शेड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हाईलाइट होती है ना उसे आपको या तो मोनो इरेज़र से उठा लेना है
या तो फिर आप उसे मोल्डिंग इरेज़र से उठा सकते हैं। अगर एकदम हल्की हाईलाइट है वहाँ पर तो आप उसे मोल्डिंग इरेज़र से उठाएं, और अगर थोड़ी सी शार्प हाईलाइट है तो आप उसे मोनो इरेज़र से उठाएं। इसके बाद अभी हम ड्रेस को शेड करेंगे। सो यहाँ पर ड्रेस को शेड करने के लिए सबसे पहले मैंने डार्क जोन्स को लॉक कर लिया है। जो भी हमारी ड्रेस होती है ना, उसे शेड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप डार्क जोन्स को पहले लॉक कर लें। डार्क जोन यानी जहाँ पर भी कपड़े के फोल्ड होते हैं उन्हें सबसे पहले आपको बना लेना है। अगर लाइंस है तो आप लाइंस बनाएं, या फिर अगर कोई पैच है तो आप उस पैच को बना लें। और इस तरह से आप पहले डार्क जोन को शेड कर लें, और अगर वहाँ पर कोई हाईलाइट बाकी है तो आप हाईलाइट को छोड़ दें। गाइस, ड्रेस को शेड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप डार्क जोन को पहले डालते जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है कि मुझे डार्क जोन में ना कुछ लाइंस दिख रही है, बट कुछ लाइंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है। तो ब्लंट लाइंस को मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टैम्प से बना रही हूँ, और जो भी शार्प लाइन है उसे मैं पेंसिल से बना रही हूँ। सो जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं उन सभी टूल्स की अपनी अपनी एक नेचर होता है कि जब भी हम उसे पेपर में उन चीज़ों से कुछ ड्रॉ करेंगे ना तो वो वैसा ही रिज़ल्ट देते हैं। तो जो ब्लेंडिंग स्टैम्प होता है वो थोड़ा सा ब्लंट इफ़ेक्ट देता है, और जो हमारी पेंसिल होती है वो थोड़ी सी शार्प होती है। सो हमें इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करना है अपनी ड्रेस या फिर किसी भी प्रकार की शेडिंग में। सो यहाँ पर ब्लाउज़ की जो शेडिंग है ये थोड़ी सी डार्क है, और साड़ी की जो शेडिंग है वो थोड़ी सी लाइट है। तो जितनी भी डार्क शेडिंग है उसमें या तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लाउज़ की शेडिंग है तो यहाँ पर डार्क शेड करना था मुझे, तो मैंने यहाँ पर एक चारकोल स्टिक का यूज़ किया है। आप चाहे तो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप पेंसिल से वहाँ पर बहुत अच्छे से शेड करें। बिल्कुल इतनी फाइन डिटेलिंग आपकी वहाँ पर होनी चाहिए पेंसिल से कि वहाँ पर कोई लाइन क्रिएट ना हो। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इस तरह से आप डार्क शेडिंग को अचीव कर पाएंगे। और जो भी हाइलाइटेड चीज़ें होती हैं उनको आपको छोड़ते जाना है, और जहाँ पर भी कम शेडिंग है वहाँ पर आपको कम शेड करना है। और अभी मैं यहाँ पर इसे और भी ज़्यादा रिफ़ाइन करते जा रही हूँ। इसी के साथ जो हमारा ज्वेलरी वाला एरिया है ना, वहाँ पर भी काफ़ी सारा पाउडर चला गया था, तो उसे भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्रिलिक मीडियम का भी यूज़ करने वाली हूँ इस पोर्ट्रेट में। सो गाइज़, अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग और डाल रही हूँ ब्लाउज़ में। सो जो मेरा ब्लाउज़ है ना, यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स के पैटर्न बने हुए हैं, बहुत सारे। और ये जितने भी फ्लावर्स के पैटर्न हैं ना, इन्हें हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें रेफरेंस में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो आपके फ्लावर पैटर्न्स है ना वो शार्प है या फिर थोड़े से लाइट हैं। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, एकदम वाइट डिटेलिंग है आपके ब्लाउज़ में या फिर आपके फैब्रिक में, तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रिक इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े के डिज़ाइन में काफ़ी हल्की हाइलाइट्स हैं लेकिन थोड़ी सी शार्प भी हैं, तो आप वहाँ पर मोनो इरेज़र का यूज़ कर लें। अगर एकदम ब्लंट हाइलाइट है तो वहाँ पर आपको मोल्डिंग इरेज़र का यूज़ करना है, और इस तरह से आप ड्रेस की डिज़ाइन बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैं मोल्डिंग इरेज़र का भी यूज़ कर रही हूँ, मोनो इरेज़र का भी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेज़र नहीं है देन आप मोनो इरेज़र का ही यूज़ करें और वहाँ पर सारी हाइलाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। गाइज़, यही सेम टेक्निक्स हम ज्वेलरी बनाने के लिए भी करते हैं। जो चारकोल आर्ट में ज्वेलरी बनती है ना, इसी सेम टेक्निक से बनती है। जैसे ज्वेलरी में भी कई जगह पर हमें एकदम शार्प सी हाईलाइट दिखती है, एकदम वाइट हाईलाइट दिखेगी, जैसे आईज़ में भी होती है। जैसे कि सनलाइट पड़ती है और आईज़ में एकदम वाइट सा एक स्पॉट होता है ना, छोटा सा बारीक सा, वो सारे स्पॉट्स भी हम इलेक्ट्रिक इरेज़र से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही ज्वेलरी में भी एकदम शार्प वाइट स्पॉट होते हैं, तो ये सारे हम इलेक्ट्रिक इरेज़र से क्रिएट करते हैं। और अगर थोड़ा सा ब्लंट है, एकदम शार्प नहीं है, तो उसे हम मोनो इरेज़र से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लंट हाईलाइट है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा टेक्सचर भी है, तो उसे आप मोल्डिंग इरेज़र से उठा सकते हैं।
सो यहाँ पर मेरे ड्रेस की डिज़ाइन बन चुकी है और अभी मैं यहाँ पर बाकी ज्वेलरी में जितनी भी शेडिंग आ गई थी या फिर ज्वेलरी जो हमारी ब्लैक हो गई थी उसे मैं यहाँ पर ठीक कर रही हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में हमने सीखा कि हेयर को कैसे शेड करना है और ड्रेस को कैसे शेड करना है, उसमें हाइलाइट्स वगैरह कैसे ऐड करनी है। अगर आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अभी हमारा आने वाला है कि इस पोर्ट्रेट में हम एक्रिलिक को चारकोल के साथ कैसे मिक्स करते हैं और कैसे मैं एक्रिलिक मीडियम को इस चारकोल पोर्ट्रेट में पुट करने वाली हूँ। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सो गाइज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और शेयर भी करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।